वक्त है कि ठहरने का नाम नहीं लेता और इसी के साथ बढ़ती जाती है उम्र और आता जाता है बुढ़ापा और बुढ़ापे के साथ आती हैं ढेर सारी परेशानियां। अकेलेपन में गुजरती हुई वृद्धावस्था को ध्यान में रखते हुए छठे पे कमीशन में 80 वर्ष से ऊपर उम्र वालों को पेंशन में कुछ बढ़ोतरी दी गई थी कि इनको 5-5 साल के अंतराल पर 10-10% की बढ़ोतरी का प्राविधान किया गया था। माना जाता था कि औसत उम्र 100 साल है, लेकिन समय के साथ खान पान बदलते हुए लाइफ स्टाइल के बदलने के कारण औसत उम्र क्या 100 साल है अभी तक, और नहीं है तो इसी का संज्ञान लेते हुए पेंशनर एसोसिएशन ने सरकार से अनुरोध किया था कि जो 80 साल की उम्र में पेंशन बढ़ाई जाती है उतनी ना बढ़ा करके इसको 65 साल से शुरू कर देना चाहिए और 80 साल तक बढ़ाया जाना चाहिए, जो कि 65 साल में 5% बढ़ा दो, 70 साल पूरी होने पर 10% बेसिक पेंशन की और 75 साल पूरी होने पर 15% और 80 साल उम्र पूरी होने पर 20% की बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी कर दी जाए, क्योंकि 80 से ऊपर जीने वाले 100 साल की उम्र लोग नहीं पूरी कर पाते हैं। तो क्या हुआ, क्या नतीजा आया या नहीं आया तो आने वाला क्या है? नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। बहुत समय नहीं लूंगा, सीधे आ जाता हूं मुद्दे की बात पर। 2008 में छठे पे कमीशन में यह प्रोविजन किया गया था कि जो 80 साल उम्र पूरी कर लेते हैं उनको 20% की बढ़ोतरी दे दी जाए, जो 85 साल उम्र पूरी कर लेते हैं उनको 30% की पेंशन में बढ़ोतरी कर दी जाए, और जो 90 साल की उम्र पूरी कर लेते हैं उनकी पेंशन में 40% की बढ़ोतरी की जाए, और जो 95 साल 95 ईयर से ऊपर की उम्र पूरी करते हैं उनकी पेंशन में 50% की बढ़ोतरी कर दी जाए, और जो लोग 100 की उम्र पार कर लेते हैं, शतक लगा लेते हैं, उनकी बेसिक पेंशन में पूरे 100% की वृद्धि कर दी जाए। पेंशनर एसोसिएशन ने उठाया था कि अब 80 या उसके ऊपर लोग कम ही रहते हैं, इसलिए अब 65 साल में 5%, 75 जैसा मैं पहले बता चुका हूं कि हर 5-5 साल में 5-5% बढ़ा दी जाए और 80 के बाद कोई पेंशन वृद्धि का प्रावधान न किया जाए। तो क्या हुआ, चलिए मैं आगे दिखाता हूं, तब तक आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। 8 दिसंबर 2022 को पार्लियामेंट्री कमेटी की 120वीं रिपोर्ट पेश की गई। अब यह अगला हिस्सा था कि 110वीं रिपोर्ट में 3.28 जो आप देख रहे हैं इसका कोई निर्णय नहीं आया था, तो वो आ गया पार्लियामेंट की 120वीं कमेटी में। तो 110वीं कमेटी में यह 10 दिसंबर 2021 को पेश हुआ था। कोई निर्णय न होने की वजह से जब 120वीं कमेटी में आता है और यह 8 दिसंबर 2022 को पेश की जाती है, इस पेश करने से पहले क्या क्या हुआ था? 14 मार्च 2022, 6 जून 2022 और 22 नवंबर 2022 को 3 मीटिंग हुई थी, और इस रिपोर्ट को सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर को 21 मार्च 2022 को भेजा गया था, लेकिन उन्होंने 5 अप्रैल को एक लेटर बनाया और बजट डिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स को भेज दिया कि इसके फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस क्या होंगे। अब इसकी फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस को पता करने के लिए जब भेजा गया तो वहां से जैसा आप देख रहे हैं कि उनका रिप्लाई कि इसमें पहले से ही पेंशन का बहुत बोझ है सरकार के ऊपर, और उसमें निर्णय दिया गया कि इसको स्वीकार नहीं किया जाता है। कारण यह है कि आज केंद्र स्वीकार कर लेगा तो कल यही बात राज्य सरकारों के ऊपर वित्तीय बोझ बढ़ जाएगा। कारण यह है कि इसी उदाहरण के साथ लोग स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर दबाव बढ़ाएंगे कि यहां भी ऐसा लागू होना चाहिए। इसलिए
ऐसी किसी व्यवस्था को मंजूर नहीं किया जाता है और ये निगेटिव है। जो पुरानी व्यवस्था 80 साल वाली चल रही है वही चलती रहेगी। 65 साल या इससे 80 साल तक जो पेंशन बढ़ोतरी का अनुरोध था पेंशनर एसोसिएशन का, वह नहीं माना गया है। यह साफ हो चुका है। अगर कोई न्यूज आती है तो गलत है, क्योंकि यह पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट में आ चुका है और उस पर डिसीजन हो चुका है। जो आप देख रहे हैं पैरा, तो वो आरोपी कुछ लोगों के अकाउंट में आई है, कुछ लोगों के अकाउंट में नहीं आई है, आ रही है तो लीजिए। और मैं चलता हूं कुछ और खबर ढूंढने। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।